केवल में हम लोग अगर महासामंतावाद को पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि कैसे राष्ट्रकूटास, पालास और गुर्जर प्रतिहारास ट्री पार्टी स्ट्रगल कर रहे थे। 3 बड़ी किंगडम थी और ये महासामंतास थे और ये अपने नीचे वासल चीफ्स रखते थे, मतलब अपने छोटे मोटे राजा जो थे उनके थ्रू गवर्नेंस करते थे। तो परमार्स और चांडेल्स, परमार्स जो कि धारा नगरी उनकी थी, धार, इंदौर के पास जो धार डिस्ट्रिक्ट है, मांडू, ये वासल चीफ थे। ये जो परमार्स हैं, पहले राष्ट्रकूटास फिर गुर्जर प्रतिहारास, दोनों के लिए ही एक वासल चीफ थे। जब उनकी कोई लड़ाई हो जाती थी तो उनको सैनिक देते थे, उनको ट्रिब्यूट्स भेजते थे, उनको उनकी रॉयल्टी देते थे, गिफ्ट्स देते थे। और चांडेल्स जो थे वो गुर्जर प्रतिहारास, चांडेल्स जो थे वो बुंदेलखंड रीजन में थे। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारास के वासल चीफ थे। तो और ये तीनों जो थे जब वीक पड़ने लगे तो परमार्स ने ही राष्ट्रकूटास को खत्म किया। और जब ये तीनों त्रिपार्टी स्ट्रगल खत्म हो गया तो राजपूत डायनेस्टी जो थी उनका राइज होता है। 1000 से 1200 एडी के बीच में राजपूत लोगों का इन्फ्लुएंस था। और वेस्ट में जो है तुर्क आ गए थे। तुर्क जो थे बहुत ही एक्सीलेंट घोड़सवार थे और ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। जब खलीफा डायनेस्टी कमजोर पड़ रही थी तो यहाँ पर तुर्क्स ने आना चालू कर दिया था। राजपूतों का देखा जाए तो दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान, इनका तो बहुत ही आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर में इनका चौहान किंगडम थी। और दिल्ली, हम एमपी का देखें तो मालवा में परमार्स, जिनकी धारा नगरी डिस्ट्रिक्ट धार में, मांडू एंड भोज यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। और अगर बुंदेल खंड में देखा जाए तो मैंने बताया चांडेल्स, ये गुर्जर प्रतिहारास के वासल चीफ थे, उनके बिहाफ में रूल करते थे, उनको गिफ्ट्स पहुंचाते थे। और जबलपुर जो है वो कालचुरी, ये भी राजपूत, कालचुरीज भी राजपूत में आते थे। ये एमपी का कुछ है। तो राजपूत यहाँ पर 1000 से 1200 तक करे हैं। और इनकी जो टकराव होता है वो तुर्क आते हैं, मुस्लिम इन्वेजन जो चालू हो गया था। राजपूतों में सबसे इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस, राज चौहान को सपोर्ट नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने वर्सेस एक जयचंद ने सपोर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर इंटरनल लड़ाई चल रही थी इनके बीच में, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने अकेले लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर पहला जो हुआ था, मोहम्मद कासिम आए थे 712 एडी में, और महमूद गजनी जो हैं वो 1000 एडी में। और सोमनाथ टेम्पल 17 बार इन्होंने वो किया था आक्रमण। और 1025 में, 1025 में इन्होंने सोमनाथ को लूटा। फिर मोहम्मद गौरी आते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 1192 में बैटल ऑफ तराइन पहला हार जाते हैं, दूसरे में फिर ये वापस लौट के आते हैं, गौरी और पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उसके बाद ये मोहम्मद गौरी और भी युद्ध लड़ते हैं महोबा में, बैटल ऑफ महोबा जो कि एमपी से जुड़ा हुआ है, हम इसके बारे में देखेंगे। जयचंद को भी हराते हैं बैटल ऑफ चंदावर में। और यहाँ पर बैटल ऑफ महोबा में चांडेल्स को हराते हैं। तो गौरी यहाँ पर ये युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पर मुस्लिम किंगडम इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये आप डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स और इन्वेजन को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो महमूद गजनी बहुत ही एबल्ड लीडर थे। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया था, ईरानियन। और इनके एक पोएट थे फिरदौसी शाहनामा, जिन्होंने लिखा था, कोर्ट पोएट थे ऑफ गजनी, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में थे। ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं इसके बाद जब जब ये गौरी चले जाते हैं, मुस्लिम एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, तो दो बड़ी एम्पायर, ई से आप याद रख सकते हैं, दो बड़ी एम्पायर आती हैं यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसमें आपको सभी को पता होगा, तुगलक।
सैयद भी आते हैं, पर यहाँ पर आप 4 जैसे याद रख सकते हैं। लोधी, इब्राहिम लोधी को हरा के फिर दूसरी सल्तनत एम्पायर 2 चालू होती है, जिसमें मुगल्स आते हैं। ये 2 अंपायर बीच में आपको पढ़नी है। ई में